नमस्ते। अच्छा, कभी-कभी ऐसा होता है ना कि चीज़ें बदलती रहती हैं, उनका कोई फिक्स मान नहीं होता। ऐसे में मैथ्स का एक बहुत ही जादुई टूल काम आता है। आज हम इसी टूल के बारे में बात करने वाले हैं, बहुपद, यानी कि पॉलिनॉमियल्स। चलिए, इसे समझने के लिए टिल्लू की एक प्रॉब्लम से शुरू करते हैं। बेचारा टिल्लू एक पार्क की वजह से परेशान है। क्यों? क्योंकि पार्क की साइड वो फिक्स ही नहीं है, बदलती रहती है। तो अब सवाल ये है कि इस उलझन को सुलझाया कैसे जाए। बहुत आसान है। हम पार्क की उस बदलती हुई लंबाई को एक नाम दे देंगे। मान लीजिए वो है x। इसी को कहते हैं चर। तो यहाँ पर दो चीजें हैं, अचर और चर, मतलब कॉन्स्टेंट्स और वेरिएबल्स। देखिए, फर्क बहुत सीधा है। अचर मतलब जिनका मान कभी नहीं बदलता, जैसे 2, 5, 100, ये हमेशा वही रहते हैं। और फिर आते हैं चर, यानी वेरिएबल्स। ये बड़े काम के हैं। ये किसी भी मान को ले सकते हैं, जैसे हमारे टिल्लू के पार्क की साइड, जिसे हमने x माना है। और अब असली मजा शुरू होता है। जब हम इन कॉन्स्टेंट्स और वेरिएबल्स को जोड़, घटा, गुणा या भाग के साथ मिलाते हैं ना, तो हमें मिलता है एक बीजीय व्यंजक। जैसे टिल्लू पे पार का परिमाप बन गया 4x और क्षेत्रफल हो गया x का स्क्वायर। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है। ऐसा नहीं है कि हर बीजीय व्यंजक पॉलिनॉमियल बन सकता है। नहीं, पॉलिनॉमियल्स का एक बहुत ही खास वीआईपी क्लब है और उसमें एंट्री के लिए एक बहुत बड़ा, बहुत ही सख्त नियम है। और ये रहा वो गोल्डन रूल। पॉलिनॉमियल बनने के लिए चर की घात यानी उसकी पावर हमेशा एक पूर्ण संख्या, एक होल नंबर ही होनी चाहिए। मतलब 0, 1, 2, 3 कुछ भी, लेकिन नेगेटिव नहीं और ना ही कोई फ्रैक्शन। और ये स्लाइड तो एकदम परफेक्ट है इसे समझाने के लिए। ऐसा सोचिए कि पॉलिनॉमियल्स का एक वीआईपी क्लब है और बाहर एक बाउंसर खड़ा है। अब x² + 3x + 1 आता है। बाउंसर उसकी पावर देखता है, 2 और 1 दोनों होल नंबर्स हैं, एंट्री मिल गई। लेकिन जैसे ही √x आता है, जिसकी पावर तो 1/2 है, बाउंसर कहता है सॉरी, एंट्री नहीं है। और 1/x जिसकी पावर -1 है, उसे भी बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है। सिंपल। तो ठीक है, अब जब हम पॉलिनॉमियल क्लब के अंदर आ ही गए हैं, तो चलिए जरा इसके पुर्जे पुर्जे अलग करके देखते हैं। इसके परिवार में कौन कौन है? किसी भी पॉलिनॉमियल में मोटे तौर पर 3 चीजें होती हैं। पहली चीज है पद, यानी टर्म्स। ये प्लस या माइनस के साइन से अलग होते हैं। फिर आते हैं गुणांक, यानी कोएफिशिएंट्स। ये वो नंबर हैं जो चर के साथ चिपके रहते हैं। और सबसे जरूरी चीज घात, यानी डिग्री। ये चर की सबसे बड़ी पावर होती है। समझ लीजिए, ये पॉलिनोमियल का बॉस है। एक और मजेदार बात, पॉलिनोमियल्स को उनके पदों की संख्या के हिसाब से नाम भी दिए जाते हैं। अगर सिर्फ एक पद है तो वो एक पदी या मोनोमियल है। 2 पद हैं तो द्विपद या बाइनोमियल। और अगर 3 पद हैं तो उसे त्रिपद या ट्राइनोमियल कहते हैं। सिर्फ पद ही नहीं, घात के हिसाब से भी इनके नाम होते हैं। अगर सबसे बड़ी घात 1 है तो वो है रैखिक, यानी लीनियर पॉलिनॉमियल। घात 2 है तो द्विघात, यानी क्वाड्रेटिक। और घात 3 वाले को त्रिघात या क्यूबिक पॉलिनॉमियल कहा जाता है। चलिए अब जरा देखते हैं कि ये पॉलिनॉमियल्स काम कैसे करते हैं। इन्हें एक मशीन की तरह समझना सबसे आसान है, जिसमें हम एक नंबर इनपुट करते हैं और हमें दूसरा नंबर आउटपुट में मिलता है। किसी भी पॉलिनॉमियल की वैल्यू निकालना बहुत ही सीधा साधा काम है। हमें जो भी नंबर दिया गया है उसे बस पॉलिनॉमियल में जहां जहां x लिखा है वहां रख देना है। जैसे इस उदाहरण को देखिए, हमारे पास पॉलिनॉमियल है p of x = 5x² - 3x + 7। अब हमें पता करना है कि जब x की जगह 1 रखेंगे तो क्या होगा। तो हम x की जगह 1 रखते हैं, कैलकुलेट करते हैं और हमारी मशीन हमें आउटपुट दे देती है 9। बस इतना ही सिंपल है। अब एक बहुत ही खास इनपुट वैल्यू की बात करते हैं। एक ऐसी वैल्यू जो बहुत खास है। इसे कहते हैं पॉलिनॉमियल का शून्यक। तो शून्यक क्या है? आसान भाषा में ये वो जादुई चाबी है, वो मैजिक नंबर है जिसे पॉलिनॉमियल मशीन में डालने पर आउटपुट हमेशा 0 आता है। चलिए एक आसान से सवाल से इसे समझते हैं। मान लीजिए हमारे पास पॉलिनॉमियल है x + 2। अब जरा सोचिए, x की जगह ऐसा क्या रखें कि इसका जवाब 0 हो जाए। बिल्कुल सही, जवाब है -2, क्योंकि जब हम x की जगह -2 रखते हैं तो हमें मिलता है -2 + 2 जो होता है 0। इसलिए -2 इस पॉलिनॉमियल का शून्यक है।
शून्य का ये जो आइडिया है ना, ये हमें सीधे इस चैप्टर के सबसे पावरफुल टूल तक ले जाता है, जिसका नाम है गुणनखंड प्रमेय यानी फैक्टर थ्योरम। ये थ्योरम बहुत कमाल की चीज है। ये शून्यक और गुणनखंड के बीच एक सीधा कनेक्शन बनाती है। ये कहती है कि अगर a किसी पॉलिनोमियल का शून्यक है तो x माइनस a पक्का 100% उसका एक गुणनखंड यानी फैक्टर होगा। चलिए इस जबरदस्त आइडिया को टेस्ट करते हैं। हमारे सामने एक सवाल है, क्या x + 2 इस बड़े से पॉलिनोमियल x³ + 3x² + 5x + 6 का एक फैक्टर है? ठीक है, तो प्रोसेस फॉलो करते हैं। सबसे पहले x + 2 का शून्यक निकालते हैं, जो है -2। अब इस -2 को उठाकर उस बड़े पॉलिनोमियल में x की जगह रख देते हैं। कैलकुलेशन करने पर हमें मिलता है -8 + 12 -10 + 6। तो फाइनल रिजल्ट क्या आया? 0। हमें मिला 0। और जैसे रिमाइंडर 0 आया, फैक्टर थ्योरम ने अपना जादू दिखा दिया। ये इस बात का पक्का सबूत है कि x + 2 वाकई इस पॉलिनोमियल का एक फैक्टर है ना कमाल की चीज? अब आखिर में देखते हैं कि पॉलिनोमियल्स के कुछ खास फॉर्मूले, जिन्हें हम सर्वसमीकाएं या आइडेंटिटीज कहते हैं, वो कैसे मेंटल मैथ्स के लिए शॉर्टकट की तरह काम कर सकते हैं। ये हैं वो 4 सबसे जरूरी बीजीय सर्वसमीकाएं। इन्हें मैथ्स का ब्रह्मास्त्र समझ लीजिए। ये वो हथियार हैं जो मुश्किल से मुश्किल कैलकुलेशंस को भी चुटकियों में हल कर देते हैं। चलिए इन आइडेंटिटीज का असली जादू देखते हैं। एक प्रॉब्लम लेते हैं। 105 को 6 से मल्टीप्लाई करना है और शर्त यह है कि कैलकुलेटर का इस्तेमाल नहीं करना है। तो हम अपनी चौथी आइडेंटिटी का इस्तेमाल करेंगे। हम 105 x + 106 को 100 + 5 गुणा 100 + 6 लिख सकते हैं। तो यहाँ x हो गया 100, a हो गया 5 और b हो गया 6। अब बस इन वैल्यूज को फॉर्मूले में डालना है। और जैसे ही हम कैलकुलेट करते हैं, जवाब आता है 11,130। देखा, यही है पॉलिनोमियल्स का असली पावर। बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस भी दिमाग में ही हो जाती हैं। तो आखिर में एक सवाल हमारे सामने है, ये जो बदलते हुए नंबरों का खेल है, ये हमारी असली दुनिया की और कौन सी समस्याओं को सुलझा सकता है? रॉकेट साइंस से लेकर इकोनॉमिक्स तक पॉलिनोमियल्स हर जगह हैं। अगली बार जब भी कोई बदलती हुई चीज देखें तो सोचिएगा, क्या पता उसका जवाब भी किसी पॉलिनोमियल में ही छुपा हो।